नमस्कार, मैं कौशल कुमार सिंह। आप देख रहे हैं दर्पण लाइव सिटीज। खगड़िया अलौली विधानसभा चुनाव प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के यश राज के पक्ष में वोट डालने को लेकर जनता से अपील करने पहुंचे बड़े पंचायत लोजपा के पूर्व विधायक सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। वहीं बड़े मुखिया प्रतिनिधि विकास कुमार एवं पंचायत के अन्य गणमान्य लोगों ने किया भव्य स्वागत। क्या कुछ बोले, आइए देखते हैं लाइव तस्वीरें। तो कर लो। हाँ सुधीर जी क्या शंकर भगवान इस फेर में पैर के लिए हमरो बोल दिए तो हम ही सब विकास बात कर। हाँ ठीक है वोटर लिस्ट होना तैयार क्या किधर तो फोटो चंदन तू किधर ए अरे चंदन साइड में हाँ अब शंकर बाबू यहाँ ई पंचायत का जिम्मेदारी चली राजू बाबू बैठे हुए हैं, अपारा जी भी बैठे हुए हैं। क्या ना सब आदमी का है जी मन है, तो हमारा भी मन है और हम पहले मन बना चुके हैं। होने दीजिए, क्या देखिए उसमें एक बात है, पात्र देखिए कल अपने जगह पर है, जा सकते हैं, जगह पर है। जो व्यक्ति जो आपका प्रतिनिधि विकास कर सके, अलौली का नाम रोशन कर सके, तो देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया उसमें बड़ी सोच समझ के मौलिक अधिकार दिया। चाहे राजा हो या प्रधानमंत्री हो, चक्रवर्ती हो, सबको एक मत देने का अधिकार है। दो नहीं दे सकता है। तो मेरा आग्रह ये है कि ये एक मत जो आपका पास रस्म जो मौका मिलता है, उस मत को ऐसे जगह दीजिए कि जो सकारात्मक, एकदम नकारात्मक नहीं। हम लोग तो यही चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा इस विधानसभा में काम हो और अच्छा से अच्छा ऐसा हो कि विधानसभा में ये बोलना ना पड़े, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलना नहीं हुआ, चिल्ला नहीं हुआ। एकदम आप तो मेरे घर पे भी आए हुए हैं, रामविलास बरगाव भी आए हुए हैं। तो उस समय बुरा जो भी हो, राम जी बाबू डे टाइम में रहते हैं, सब दिन हमें तो जो बोले हैं उनसे भी लीजिए। अभी जो विधानसभा का चुनाव को लेकर कुछ कहेंगे सर? कैसे प्रत्याशी को चुनाव कर रहे हैं फिलहाल? प्रत्याशी तो अच्छे देख करके हम लोग कर रहे हैं और बनावेंगे। उसी को अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है जी, और बहुत सरल विचार का लड़का है। ये हम लोग भी चाहते कि जातिवाद से उसके जो क्षेत्र का विकास करे, वैसे युवा को जो जातिवाद का नहीं है, वो लड़का है ना, सबको लेकर चले जी, किसी विशेष जाति को लेकर नहीं।
सबसे पहले सर आपका है जगदूत न्यूज़ में आपका स्वागत। बोलिए, आप तो वर्तमान में जो है केंद्रीय मंत्री भी हैं और पूर्व में जो है अलौली विधानसभा के जो विधायक भी रह चुके हैं, और वर्तमान जो विधायक के लेकर जो चल रहा है, कैसे प्रत्याशी को चुनाव को लेकर और अलौली विधानसभा के जो जनता है उनसे क्या अपील करेंगे सर? देखिए, अभी मैं वर्तमान मंत्री नहीं हूँ, इसके पहले मैं था और 77 में मैं पहली बार बहुत कम उम्र में, हमको लगता है कि 27 वर्ष की उम्र में बिहार विधानसभा के सदस्य हुए थे, अलौली विधानसभा 48 वर्ष पूर्व हुए थे और 7 बार मुझको अलौली की जनता को सेवा करने का मौका मिला और तकरीबन 28 वर्ष तक मैं यहाँ की जनता की सेवा किया और बहुत ईमानदारी से किया, बड़ी निष्ठा से मैंने और हमारे दरवाजे पर क्षेत्र के कोई भी लोग जाते थे तो खाली हाथ नहीं लौटते थे, ये चीज़ था। मैं उसको भगवान मानता था और मेरा प्रयास होता था कि मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं नहीं। और ख़ास करके जो गरीब तबके के लोग थे वो अधिकांश मेरे यहाँ जाते थे, पटना में, दिल्ली में इलाज कराने जी मैं उनका इलाज भी करवाता था फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जब समय मिला, मौका मिला, भारत सरकार के जब पासवान जी ने मृत्यु हो गई तो मैं जात धर्म से ऊपर उठ के ये मैं नहीं सोचा कि ये कौन जात है, नहीं है, क्या है। जी मैं अलौली विधानसभा में 60 लोगों को, सभी जात धर्म के लोगों को मैंने नौकरी दी और किसी का 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। सफ़ेद कपड़ा पर दाग नहीं लगने दिया, नहीं लग सकता, लगने नहीं दिया आपने। मेरा प्रयास रहा कि लग देने के, चाहे इसमें विधायक कोटा का स्कीम हो या कोई काम हो। मेरा 2-3 प्रिंसिपल था और आज भी है कि मैं जात की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं जमात की राजनीति करता हूँ। और जब मैं यहाँ का विधायक था उस समय आपसी केस मुकदमा जो होता था, आपस में घर में मतभेद हुआ करता था, तो उस समय हम दोनों पक्ष में से किसी का परिणय नहीं करते। जी बात सही। मेरा प्रयास होता था कि हम मिला दें, जी लेकिन हम परिणय नहीं करते। दूसरा, हम विधायक कोटा में कमीशन नहीं करते और गरीब के हित की बात करते थे। लड़का और 28 वर्ष तक मैंने सेवा की यहाँ के जनता को। अब मौका आया है, हमारा बेटा है, एक बेटा है, यशराज नाम है उसका। उसके घर का नाम है मुस्कान। जब पैदा किया तो मेरे घर में मुस्कान था, खुशी हुई थी। लेट से बच्चा पैदा हुआ था और उसको बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से हम लोग पढ़ाए लिखाए, शिक्षा दी। हमारी पत्नी भी मिडिल स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर थी, क्योंकि उसके बाद निवृत्त हो गई है। उन्होंने अपने बच्चे को बड़ी मेहनत से पढ़ाया और ये हुआ कि काफ़ी एजुकेटेड लड़का, विदेश से भी पढ़ के आया और हमारी इच्छा थी कि वो IAS अफसर बने। इतना इंटेलिजेंट था कि IAS अफसर फर्स्ट टाइम बन जाता, लेकिन उसको था शुरू से, बचपन से ही देखा था पॉलिटिकल माहौल, उसने देखा था, बड़े पापा देखा था, छोटे पापा देखा था, मुझको भी देखा था। तो उसकी इच्छा थी कि सब बड़े पाप नहीं हैं और छोटे पाप भी नहीं हैं और आप भी अब शरीर के उम्र के हिसाब से राजनीति में, चुनावी राजनीति में अब नहीं रहना। तो मेरा जन्म स्थान है अलौली और मैं सेवा करूँ और राजनीति में आगे अभी तो हम लोग बहुत अधिक नहीं है, मात्र 25 वर्ष 3 महीना। अब जो भाषण देता है उसको पूरा आश्चर्य हुआ कि भाषण में देता नहीं था, एकाएक पब्लिक फील्ड में आया और अच्छा भाषण देता है और बहुत व्यवहारिक लड़का नहीं, बहुत अच्छा भी है। देखिए, हम परसों भी हम वहाँ पर बेला आपके जो है कपाट कार्यालय सम्मान देना चाहिए, ये विशेषता उस लड़का में है। वो कहता है कि हम अलौली के बेटा हैं, तो मुझको काफ़ी खुशी होती है कि फादर होने के नाते मुझको खुशी होती है कि लड़का बहुत होनहार है, आगे खेलेगा। तो क्योंकि चुनाव का समय आ गया और 6 नवंबर को चुनाव है,
हम यहाँ की जो महान जनता है, जो जनता मालिक है, बताइए, मैं इनसे आग्रह करने आया हूँ कि आप जो 28 वर्ष तक आपकी मजदूरी की, कोई मजदूर खेत में मजदूरी करता है तो शाम में उसको मजदूरी मिलता है। जी 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 हम 28 वर्ष तक मजदूरी की अलौली की जनता। मैं यही अपना मजदूरी मांगने में आया हूँ, क्योंकि मैं चुनावी राजनीति से मैं संन्यास ले चुका हूँ। तो बच्चे का भविष्य है, इसलिए मैं सब लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि आप लोग उस बच्चे के भविष्य को देखते हुए बड़ा आशीर्वाद दीजिए। निश्चित रूप से यदि यहाँ से वो विधायक बन गया तो इतना इंटेलिजेंट है कि देश के मानचित्र पर वो बड़ा नेता। और यहाँ के हैं जो कि बड़े पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि विकास भैया से भी हम बात करेंगे, क्या कहते हैं इस लेकर भैया? क्या लगता है कि यश राज यहाँ के अलौली विधानसभा से ताजपोशी कर पाएंगे क्या? ये बहुत खुशी की बात है कि जो पूर्व में मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के रीजन में रह चुके थे पारस बाबू, और यदि उनका बेटा बने, अच्छा काम करे, तो सभी आदमी का मन होगा कि यहाँ का जनता जितना भी है वो सब सम्मान के साथ उनको जिताना है। और ये मन में ठान लिया है कि जिताना है, और हर एक आदमी वोट देगा। और यही हम क्या बोलेंगे, ये तो जनता देख रहा है, और जिसको वोट देना है वो तो देगा ही। और यशराज जब से आया है हम तो देख रहे हैं चहल पहल बढ़ गया है, और यशराज को देखते हुए हर एक घर में एक चहल बन गया है कि यशराज जिंदाबाद। अब अपने पंचायत के बात जो है जनता मालिक, उनसे अपील क्या करना चाहेंगे फिर? जनता मालिक से हम यही अपील करना चाहेंगे कि ऐसे आदमी को वोट दीजिए जो काम करे। हम भी मुखिया हैं, ले हमरे से पहले भी कोई मुखिया था, प्रमुख बना था, लेकिन घूसखोरी बहुत होता था। लेकिन हमको लगता है कि सब बंद हो रहा है, तो ऐसा यहाँ विधायक हो जो इस घूसखोरी जो भी होता है वो सब बंद हो जाए और टोटल एकदम बिना घूसखोरी के काम हुए। इससे अच्छा और क्या बात होना चाहिए। थैंक यू सर। और यहाँ पे हम सावन भैया से बात करेंगे, क्या लगता है सर, कुछ कहेंगे सर? अलौली का जनता मन बना लिया है, यशराज को इस बार लाना है। युवा है, पढ़ा लिखा है और हर तरह से सेवा करने के लिए तत्पर है। विगत कई वर्षों से अलौली का जनता ठगा सा महसूस कर रहा है, और हमारे पारस बाबू पिछले कई साल से सेवा किए इस अलौली क्षेत्र का। उसके बाद 10-15-20 साल तक बीच में नए नए विधायक आए और यहाँ का जनता ठगा रह गया, देखता रह गया। अब मौका मिला है जनता को, और यहाँ की जनता यशराज को चाह रहा है यही जीते, और जनता का पूरा मन बना हुआ है, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम यही कहेंगे, हम भी अपील करेंगे एक जनता और एक नागरिक के नाते सभी आदमी यशराज को वोट दीजिए, जिताइए। पढ़ा लिखा है, बहुत मेहनती लड़का है, आगे चल के बहुत विकास करेगा अलौली का। अलौली बहुत दिनों से विकास से वंचित रहा है, हम लोग तमाम जनता इसके लिए तैयार है। और यहाँ के जो है सरपंच प्रतिनिधि मंजीत कुमार से भी कुछ बात करेंगे, क्या लगता है सर यहाँ का, कुछ कहेंगे माहौल को लेकर? यहाँ तो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोग आज से 3 दिन पहले यशराज भाई से मिले हैं, ठीक है, मिलना जुलना अलग बात है, लेकिन मेरा बात पहले सुनिए, मिले हैं। और ऐसे भी हम लोग जैसे ही जन यशराज भाई आ रहे हैं चुनावी मैदान में, यहाँ कुछ बोलने की बात ही नहीं है। हम लोग सब आदमी समर्पित हैं, उनके साथ हैं। युवा विधायक, हम लोग भी युवा हैं, युवा विधायक चाहिए। जी जी, और खास करके क्षेत्र का जो अच्छा विकास करे पे देखिए, आज तक जो भी हुआ उस चीज को छोड़ दीजिए। जब युवा आएगा तो नया आएगा, तो नया काम होगा। युग के अनुसार युवा आएगा तो युवा वाला काम होगा, जो सरकार से सब कम होगा। हम लोग इनके साथ में समर्थन में एकदम भारी बहुमत से जिताएंगे। थैंक यू। कहीं कहीं दो मत वाली बात नहीं है। फोन कर लगता है। हाँ,
चाहिए नहीं बताना कुछ और हमारे बीच अभी हैं धर्मेंद्र भैया भी, उनसे भी कुछ बात करेंगे। सर यहाँ पर आए हैं यस सर अलौली विधानसभा के जो है भावी प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हैं और उनके समर्थक हैं, और उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो यशपाल का ताजपोशी हो पाएगा क्या? बिल्कुल, इस बार तो यशराज का हवा ही बह चुका है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। हर वर्ग जो भी जाति के लोग हैं सबका सहयोग और साथ और प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। यशराज नया युवक है और अलौली विधानसभा का जनता भी उब चुका है जी जी, और हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि नया युवा एक आवे और जो अलौली में अधूरा जो अस्त व्यस्त दशा में रोड या अन्य कार्य बचा हुआ है उसे यशराज भाई जाके विधानसभा जाके और अच्छा से अच्छा कार्य करें। जी जी, यही पब्लिक का सोच है और उसी सोच के साथ पब्लिक चाहता है कि यशराज जी के साथ हम लोग वोट करें, सिलाई मशीन छापें। थैंक यू सर। कहाँ भाग रहे? ठीक है, बैठल थे आप, भाग कर? नहीं नहीं भैया, ये भैया आगे में थे, इनको सही मिल गया। और भैया से कुछ बात करते हैं। सर कहाँ है ऐसे मुंह लटकाए हुए, क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं फिर? क्या सोचते हैं? क्या अभी का जो विधानसभा चुनाव है और आज है 3 तारीख हो गया, कल है 4 तारीख का प्रचार का जो लास्ट समय है, और वहाँ पर आपको कोई भी पता होगा कि कैसे प्रत्याशी को चुन रहे थे आप? किनको चुन रहे हैं आप? हम लोग तो यशराज को चुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी जब जितना भी आए हुए इनको देख के बता रहे थे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ पहले से भी मन बनाए हुए होंगे फिर? पहले से भी क्या मन बनाए थे? यशराज जी को मौका देना चाहिए इस बार। किस कारण से देना चाहिए बताइएगा सर। सारा तो देख ही रहे हैं, आगे जो हुआ आगे का कुछ भी नहीं किया। जी जी, आगे नीतीश जी का है, उनका भी कोई अच्छी नहीं देख रहे हैं। पहले भी रह चुके हैं, लेकिन काम तो नहीं देख रहे हैं उनका। हम लोग अपने पंचायत से यानी फुली आप मान लिए कि आपको जो यशराज को ही आपको जो ताजपोशी करवा रहे हैं? एकदम। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ एलन कुमार। थैंक यू सर। यह सभी बैठे हुए हैं, बहुत ही इंतजार में, और पार्टी के प्रचार प्रसार में आए हुए हैं। गुस्से दीजिए भैया, इससे भी कहते हैं फीडबैक लेते हैं। भैया सब कैसे बैठल है? क्या भैया क्या लग रहा है कि आपके जो विधानसभा चुनाव का अलौली के जिनका जो ताजपोशी करवा रहे थे? हम तो चाह रहे कि नया युवा आए, कोई जैसे मेरा सोच है जी जी, वैसे हमारे जैसे सोच वाले चाहिए। जी जी, कुछ बदलाव चाहिए। देखिए हर कोई चाहता है कि क्षेत्र का विकास हो, बिना कोई निस्वार्थ भावना के, बिना कोई जो है जातिवाद का जो है। तो कैसे कैसे कैंडिडेट को प्रत्याशी चुने? चूँकि आपके पास तो बहुत सारे कैंडिडेट प्रत्याशी आए होंगे, तो फिर इसमें से आपको भी लगता है कि बहुत कम समय मिला है कि आपको चयन करने के लिए, फिर तो कैसे प्रत्याशी को चयन कर रहे हैं आप? हम ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि कोई विकास आगे बढ़ा। जी जी, इतना दिन हो गया 4-5 साल से, मतलब कुछ दिखने को नहीं मिला अच्छा जी ऐसा विकास है। तो हम चाह रहे कुछ नया सोच के जो उतरे हैं हमारे यशराज भैया, उनके सोच के हिसाब से हमको सही लगे तो हम उनको कोई समर्थन दें। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम रवीश कुमार है। क्या लगता है कि यहाँ पे अलौली विधानसभा से किनका ताजपोशी हो पाएगा फिर?
अलौली विधानसभा से किनका ताजपोशी हो पाएगा? अलौली विधानसभा से किनको ताजपोशी करवा रहे थे? यशराज की तरह फुल्ली करवा रहे हैं? खुले हम तो हमको नहीं लगता झूठ बोल रहे हैं हम कैसे झूठ बोलेंगे? हम कहीं जाने वाले हैं नहीं, शुरू से है, सदियों से, आज नहीं, सब दिन से रहेंगे और रहे हैं, रहते रहेंगे चाहे जो हो जाए। तो उससे पहले भी थे आप यहाँ यशराज नहीं थे तो उससे पहले भी राजद के प्रत्याशी रहती जो हैं रमबीर सर वो भी रह चुके थे, उनको भी तो चुने होते ना। हम पशुपति पारस जी के पहले भी करते थे और हम अभी भी कर रहे हैं, पिताजी भी थे साथ में, सब पूरे सदियों से आ रहे हैं हम साथ ही साथ। चाहे गलत करे या सही करे उसके गलत कैसे करेंगे? सही कर रहे हैं, सारा चीज सही मतलब बताए गलत करे या सही करे? आप तो बता रहे सदियों गलत से नहीं करे। हुआ, अभी तक कहीं नहीं हुआ है। देखिए हम तो देख रहे थे क्षेत्र में जनता को कुछ कहीं गलत नहीं हुआ है। क्या नाम है सर आपका? भूषण पासवान। ठीक है। अभी पटना जाने के लिए लोग ललाए थे, कहे हैं शरण किसी को। फिर मान सम्मान दलखनी मीडिया वाला कहियो बढ़िया से बात करे ले, मान सम्मान सबके दलखनी कहा तक समाज में लड़ाई नहीं लगल खनी, भला नहीं कर लेकिन बुराई भी नहीं कर लगती। सबसे बड़ी बात है अमन है, किसी के जमीन पर को भला नहीं कर लेकिन बुराई नहीं कर लगती। पर्चा हमरा जिम्मा में रसीद और कहते तो जमीन नहीं जोती हो। हम लोग विधानसभा में आप आइए आगे, पीछे मत बात कीजिए, आगे पहले तो फीडबैक ले क्या कहें? इनके जो कोई विधायक है हम लोग विधानसभा में अभी तक तो नहीं है। नहीं रहेगा। आप सब किसी को भला नहीं किया, बुरा भी नहीं किया पंचायत के अंदर में, जिला के अंदर में। तो क्या आप यशराज को आप जिता रहे हैं? फिर ऐसा कि हम समर्थन में है, खुली समर्थन में है? एकदम समर्थन में। आपके या आपके सहयोगी भी हैं? नहीं, सब लोग सहयोगी हैं, रानी सभा पंचायत में सब सहयोगी हैं। जी जी, यही उम्मीद भी होना चाहिए। हाँ, है इनको वोट नहीं देंगे, किनको वोट देंगे? जी जी, इनके बाद कोई नहीं है, मेरा नजर में कोई है ये नहीं है। क्या कहें सर? कुछ कहना चाह रहे थे विधानसभा चुनाव के लेकर, यशराज के लेकर क्या कहेंगे? फिर एकदम उनके जैसा कोई कैंडिडेट है ही नहीं। जो भी यशराज पासवान के सिवा अभी तक जो अभी जितना भी कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट अभी हैं, उनमें अगर इनके जैसा सुयोग कर्मठ पढ़ा लिखा ग्रेजुएट अगर कोई है तो हम उनके साथ हैं। अगर इनसे कोई ज़्यादा है पढ़े लिखे, अगर समझदार है, अगर किन्हीं को जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको कहिए एक एप्लीकेशन लिखने के लिए तो उनसे एक एप्लीकेशन भी नहीं लिखा सकता है। लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है यशराज पासवान, उनके आप देख सकते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं वो, इसलिए हम लोग नया है। पारस बाबू के लड़का है, युवा है, और जो ये कर दिए हैं इन्होंने, पारस जी ने जो पूर्व से 15 साल से तो ये नहीं है, उनके लड़का आए हैं 15 साल के बाद। 15 साल के बाद जब आए हैं तो उनसे बढ़िया हमको कोई भी कैंडिडेट नहीं है। और आज तक जो 15 साल राज किए उसमें आप देख लीजिए नजर दौड़ा करके कितना काम किए हैं। और पारस बाबू कितना काम किए, 25 बरस 35 बरस सर रहे, आज तक उन्हीं का काम किया हुआ है। उसके बाद की कोई कैंडिडेट नहीं अभी तक आज तक कोई काम नहीं किया है। 15 साल फालतू में बीत गया। उसके बाद इसलिए हम लोग कहे कि आज पारस बाबू नहीं है, उनका लड़का है, हम लोगों को वही स्वीकार है और उन्हीं को हम लोग जिताएंगे। कहीं से कहीं कोई कैंडिडेट नहीं है आज के डेट में, यशराज पासवान छोड़कर कोई कैंडिडेट हम लोगों को कोई मतलब कि स्वीकार नहीं है। इसलिए आज के दौर में आप देख लीजिए रानी सकरपुरा, बेला, बड़े और गंगौर हो गया, तेताराबाद हो गया, जलकोरा हो गया, कहीं भी या 5-8 पंचायत इधर जो हम लोग हैं अलौली के बाद, अलौली प्रखंड के बाद, और हम लोग खगड़िया प्रखंड में आते हैं। लेकिन अलौली प्रखंड और खगड़िया प्रखंड के सामंजस्य से खगड़िया प्रखंड में हम लोग 8 पंचायत आते हैं। 8 पंचायत के लोगों के मन में सिर्फ ओनली यशराज पासवान और कोई नहीं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम निक्कू कुमार सिंह है, रानी सकरपुरा।